क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 प्रश्न संख्या फर्स्ट है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 या फिर 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल। इसका याद हम यहाँ पर ये ए पॉइंट मानेंगे और इसको बी पॉइंट मानेंगे। तो पॉइंट ए का वैल्यू है -1,7 और पॉइंट बी का वैल्यू है 4,-3। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बीच में इसमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक बिंदु होगा जिसका निर्देशांक ज्ञात करना है जो इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 मतलब कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, इधर 2 होगा और इधर 3 होगा, तो ये छोटा होगा थोड़ा, ये बड़ा होगा। तो इसे हम मानेंगे कोई अदर पॉइंट हम पी मान लेते हैं। ठीक है, ए बी और इसको पी माने। तो इसका जो भी वैल्यू होगा x, y, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और इसका 2:3 तो ये होगा 2 और ये होगा 3। तो यहाँ पर x1 और y1, x1 -1 होगा और y1 होगा 7 और x2 और y2, x2 होगा ये 4 और y2 होगा ये -3। अब आता है m1 और m2। m1 ये 2 होगा और m2 हमारा 3 होगा। अब p के निर्देशांक, p के निर्देशांक अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे विभाजन सूत्र। इसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या होता है? पी एक्स कोमा वाई इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा, फिर इधर रहता है m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखो ये इक्वल टू रहेगा और ये पी एक्स कोमा वाई ये भी रहेगा। m1 का वैल्यू देखो 2 है, बीच में मल्टीप्लाई है, x2 का वैल्यू 4 है, प्लस m2 का वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई x1 का वैल्यू -1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये होगा 2 प्लस 3 कोमा m1 का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में y2 का वैल्यू है -3 प्लस m2 का वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई में y1 का वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2 2 प्लस 3। अब देखो यहाँ पर होगा पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 4 से 8 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से 2 माइनस का 3 अपॉन 5 कोमा 2 का मल्टीप्लाई -3 से -6 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 7 से 21 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 5 पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 - 3 डिवाइडेड बाय 5 कोमा, इसे मैं लिख सकता हूँ 21 माइनस में 6 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो ये मिलेगा हमें 5 डिवाइडेड बाय 5 कोमा, ये मिलेगा 15 डिवाइडेड बाय 5। ये काटेगा इसको 1 टाइम्स में, ये काटेगा इसको 3 टाइम्स में, तो यहाँ मिला 1 बाय 1 और यहाँ मिला 3। तो 1 बाय 1 को मैं लिखूंगा 1 और इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो 1,3। ठीक है, तो हम लिखेंगे P के जो निर्देशांक आए हैं 1,3। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर।
प्रश्न संख्या 2 है, अब बिंदुओं 4 कोमा -1 और -2 कोमा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल, इसके बाद ये 2 पॉइंट हम बना लेंगे, इसे हम मानेंगे ए और इसे हम मानेंगे बी। तो ए का वैल्यू देखो 4 कोमा -1 और बी का वैल्यू होगा -2 कोमा में -3। आगे बोला है रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब 3 भाग में बांटना है समान रूप से। तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो इसको हम मान लेते हैं P और इससे मानेंगे Q। तो ये दोनों का जो निर्देशांक होगा, जो भी वैल्यू होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो P का निर्देशांक, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हिंदी में इसी को विभाजन सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम अभी अप्लाई करेंगे। तो x1 और y1, x1 का वैल्यू 4 और y1 का वैल्यू -1, x2 कोमा में y2, x2 का जो वैल्यू होगा -2 होगा और y2 का वैल्यू होगा -3। अब हमें चाहिए m1 और m2। तो m1 का जो वैल्यू होगा, देखो P का निर्देशांक इधर 1 भाग है, ठीक है, तो ये होगा 1 और इधर 2 भाग है, तो m2 होगा 2। अब हम विभाजन सूत्र अप्लाई करेंगे। तो px, y, ये P का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, तो px, y लिखे, इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा, फिर इधर आता है m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखो ये क्या होगा, px, y इक्वल टू m1 का वैल्यू, देखो m1 का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई में x2 का वैल्यू, x2 का वैल्यू है -2 प्लस ये वाला फॉर्मूला का प्लस m2 का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई x1 का वैल्यू यहाँ पर है 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। तो m1 का वैल्यू है 1 प्लस और m2 का वैल्यू है 2 कोमा m1 का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई y2 का वैल्यू है -3 प्लस m2 का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में y1 का वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये m1 है m2 है, दोनों को ऐड करेंगे 1 + 2। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये px, y हमारा एज इट इज रहेगा। 1 का मल्टीप्लाई -2 से तो ये -2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 से तो ये होगा 8 डिवाइडेड बाय 3 कोमा, फिर ये होगा -3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई -1 से तो ये -7 डिवाइडेड बाय 3। तो ये मिला हमें px, y इज इक्वल टू, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 8 - 2 डिवाइडेड बाय 3, इसे मैं लिखूंगा -3 और ये प्लस इंटू माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ मिलेगा 8 में हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 3 कोमा, और ये मिलेगा -5 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 6 को काटेगा 2 टाइम्स में, तो px, y इक्वल टू हमें मिलेगा 2 कोमा 1 मिनट 2 कोमा में -5 डिवाइडेड बाय 3, ये 5 है, ठीक है। अब देखो, अब P के निर्देशांक ज्ञात किए, अब Q का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो ये होगा हमारा 2 कोमा में -5 अपॉन में 3, ये होगा P का निर्देशांक। अब हम
क्यू का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बिंदु क्यू के निर्देशांक, बिंदु पी के क्यू का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, फिर इधर देखते हैं हम क्यू का निर्देशांक। तो यहाँ पर x1 y1 यही होगा और x2 y2 यही होगा, बस इसमें चेंज क्या होगा, ये m1 का वैल्यू 2 होगा और m2 का वैल्यू 1 होगा। m1 का वैल्यू इधर वाला, ठीक है, इधर दो टर्म है तो m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 1 होगा, बस वही चेंज होगा इधर। तो हम इसे नीचे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, और इसमें x1 और y1, x1 है 4 और y1 है -1, और x2 और y2, x2 है -2 और y2 है -3। अब m1 और m2, तो इस बार m1 होगा 2 और m2 होगा 1। तो यहाँ अप्लाई करेंगे क्यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू m1 का वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई x2 से, x2 का वैल्यू -2 प्लस m2 का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई में x1, x1 का वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये होगा 2 प्लस 1 कोमा m1 का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में y2 का वैल्यू -3 प्लस m2 का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई में y1 का वैल्यू, एक मिनट, ये m2 का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई में y1 का वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये होगा 2 प्लस 1। अब देखो ये क्या बनेगा, क्यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू, ये होगा -4 प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 3 कोमा ये होगा माइनस का 6 -1 डिवाइडेड बाय 3। तो और एक स्टेप हम लिखेंगे क्यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू, ये देखो -4 प्लस 4 0 डिवाइडेड बाय 3 कोमा ये होगा -7 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ हमें फाइनल आंसर जो मिलेगा, न्यूमिनेटर 0 अंश में 0, तो ये पूरा 0 0 कोमा -7 डिवाइडेड बाय 3 जो होगा क्यू के निर्देशांक होगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 3 है, आपके स्कूल में खेल कूद का क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। तो ये आकृति हम नीचे बनाए हैं, ठीक है, ये है A B C और D, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला पंक्ति बनाया गया है ये आयताकार, ठीक है, तो इसको कह रहा है। तो आगे पढ़ेंगे हम, जिसमें AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। तो गमला कह रहा है, मतलब इसको गमला कह रहा है, ठीक है। तो हम चित्र अच्छा से नहीं बनाए हैं, ये मान के चलना कि ये गमला है, ये 100 गमला है, ठीक है। तो इसका जो A और D में रखे गए हैं ये पूरे के पूरे 100 है, मतलब 100 गमले हैं, गमले, ये आपको मान लेना है, ठीक है। आकृति में आप देख लीजिएगा, कहाँ तक पढ़े थे, यहाँ तक पढ़े थे, गमले रखे गए हैं जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, ठीक है। निहारिका एक लड़की है, दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो ये निहारिका, ठीक है, दूसरी पंक्ति में दूसरी रो में ये 100 के 1/4 भाग में दौड़ती है। आगे क्या है, फिर और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं
पंक्ति में AD के 1/5 भाग में के बराबर की दूरी दौड़ता है। प्रीत इधर है ये वाला, ठीक है। तो प्रीत 8वीं के पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ता है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देता है। यहाँ पर देखो ये लाल झंडा। उसके बाद दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये इसका और A और B के बीच में इसका, ठीक है। ये दोनों के बीच में दूरी सूत्र अप्लाई करना है। फिर यदि रसीम को नीला झंडा इन दोनों के झंडों के को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो ये दोनों के बीच में मिड पॉइंट। तो यहाँ सबसे पहले हम दूरी सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो दूरी भी फाइंड आउट करना है ये दोनों पॉइंट के बीच में। फिर मध्य बिंदु फाइंड आउट करना है। तो ये दो चीज हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। इसके बाद देखो ये x1 और y1, तो x1 और y1 का पॉइंट तो हमें नहीं दिया है। तो ये होता है हमारा क्वाड्रेंट। ये होता है x, ये x डैश, ऊपर y और नीचे में y डैश। तो ये जो बन रहा है हमारा, अब देखो ये बन रहा है हमारा कुछ यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो ये बन रहा है ये वाला, और ये ऊपर बन रहा है ये वाला। तो इधर x है इधर y है, तो पहले x को लिखते हैं। तो ये x का वैल्यू तो इसमें 2 हो जाएगा, और y का वैल्यू क्या होगा? तो y का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो x1 का वैल्यू 2 होगा, और y1 का वैल्यू क्या होगा? y1 का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर निहारिका क्वेश्चन में बोला था, और निहारिका दूसरी पंक्ति में, एक मिनट ये नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर कहाँ पर? ये निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो AD के कहने का तात्पर्य ये वाला A और D, AD के 1/4 भाग, यहाँ पर AD के 1/4, के मतलब गुना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए AD के मतलब गुना 1/4, तो ये होगा 1/4। तो AD का जो गमले हैं, गमले की संख्या कितना है? तो 100 है। 100 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइडेड बाय 4। 4 काटेगा इसको, 2 ये 4 4 100 को काटेगा, 4 दूना 8, ठीक है। 10 है तो 2 इधर चल गया, तो 2 और ये 0, 20 हो गया। तो 2 4 25 20। तो y1 का वैल्यू आया 25। अब उसी प्रकार सेम यही मेथड से अब हमें चाहिए x2 और y2। तो x2 का वैल्यू होगा 8, ठीक है। यहाँ पर कितना पंक्ति में चढ़ रहा था ये प्रीत? कहाँ पर प्रीत है? प्रीत 8वीं पंक्ति में, ठीक है। तो इधर यहाँ पर प्रीत 8वीं पंक्ति में, तो ये वाला 8, ठीक है। ये वाला 8, तो हम यहाँ लिखेंगे x2 का वैल्यू 8, और y2 का वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ प्रश्न में हम देख रहे हैं कि AD के, एक मिनट, यहाँ पर प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा AD का मतलब गुना और मल्टीप्लाई में 1/5। तो AD में कितने गमले हैं? 100 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 काटेगा इसको 20 टाइम्स में, तो y2 का वैल्यू आया 20। अब ये दोनों के बीच में इसको हम माने हैं A का पॉइंट, और इसको माने हैं B का पॉइंट। तो AB इस प्रकार लिख सकते हैं, A और ये B। A का वैल्यू है हमारे पास 2,25, और B का वैल्यू है हमारा 8,20। अब A और B के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो AB इक्वल टू होगा √x2 माइनस x1 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 ऑफ द होल पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा √x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 8 माइनस में 2 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू 20 माइनस
y1 का वैल्यू है 25। फॉर्मूला में पावर 2 है तो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पावर 2 लिख देंगे। अब ये हमारा बनेगा इक्वल टू का साइन रहेगा हमारा एज इट इज। फिर ये ए बी, ठीक है, तो ए बी का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो 8 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 होल पावर 2 प्लस 20 में -5 तो ये होगा -5 ऑफ द होल पावर 2। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई में 6 पावर 2 है तो 6 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो ये होगा 36 प्लस ये माइनस, सबसे पहले साइन का स्क्वायर करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू होता है प्लस, और 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू होता है 25 इक्वल टू अंडर रूट, जो 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 में 1 3 प्लस 2 5 और ये वाला 1 6 तो रूट अंडर 61, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम मध्य बिंदु ए और बी का, ठीक है, तो x1 और a का वैल्यू हम फिर से हम लिख लेते हैं। a का वैल्यू है 2,25 और b का वैल्यू है हमारे पास 8,20 और मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होता है फॉर्मूला। तो x1 प्लस x2 तो ये 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 ये होगा 25 प्लस में 20 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा 45 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 10 को काटेगा 5 टाइम्स में और ये इसको काटेगा 22.5 टाइम्स में, ठीक है। तो इसका हाफ करेंगे, 45 का हाफ यही होता है, तो हमें मिला 5,22.5। काट लेना है इसको, 2 दूना 4 काटे, फिर 2 दूना 4 काटे, 1 कैरी, उसको दशमलव लगा के 0 किए तो 2 बचे 10 किए, 45 को भाग दीजिएगा 2 से ऐसे, तो 2 दूना 4, ठीक है, 4 में 4 घटा 0, ये 5 नीचे उतर गया। अब इसको भी 2 दूना 4 किए, अब 5 में 4 घटाए 1 बचा, दशमलव लगाए तो यहाँ 0 हो गया, तो 2 बचे 10 किए, अब 10 में 10 0, तो 22.5 जो आया हमारा आंसर आ गया। तो जो थर्ड लड़का था रसीम, ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में देख लीजिएगा, रसीम को नीला झंडा रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर आधी के बीच पर गाड़ना हो तो, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट जो वैल्यू हम निकाले हैं यहीं पे आप उसको गाड़ना पड़ेगा। x का वैल्यू 5 होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें 5 कहाँ पर है, 5 यहाँ पर है और 22.5 में, ठीक है, तो इधर मिलेगा उसको, वहीं पर उसको गाड़ना चाहिए। तो ये होगा प्रश्न संख्या थर्ड का आंसर। प्रश्न संख्या 4 है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से, इसे मानेंगे ए और इसे मानेंगे हम बी, ठीक है। तो इसका मध्य ये ए पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट है, को जोड़ने वाले, इसको जोड़ने वाला रेखाखंड के बिंदु, इसको जो ऐड करेगा, ठीक है, वो इसको हम मानेंगे पी। तो ये दिया है -1, कोमा में 6 और ए का वैल्यू है -3, कोमा में 10 और बी का वैल्यू है हमारा 6, कोमा -8, ठीक है। अब ये इसका जो अनुपात ज्ञात करना है, इधर क्या होगा और इधर क्या होगा,
ठीक है, तो ये दोनों, इसे सॉल्व करेंगे हम विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि इसका जो अनुपात है वो क्या निकलेगा। ठीक है, तो ये मान के चलो, ये हो जाएगा इसका -1 इक्वल टू, इसे हम मानेंगे x1, एक मिनट, इसको अभी डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, x1 और y1, तो x1 होगा -3 और y1 होगा 10 और x2 कोमा में y2, ये होगा x2 होगा 6 और y2 होगा -8। अब m1 और m2 ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन मार्क लिखे और x कोमा y, x और y, x हम मानेंगे इसको -1 को और y हम मानेंगे 6 को, तो ये x इक्वल टू क्या लिखेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, ये मैं लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो x का वैल्यू है -1, तो -1 इक्वल टू ये वाला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये होगा -1 इक्वल टू, ये विभाजन सूत्र में लिखे हैं। ठीक है, तो px कोमा y, ठीक है, तो px कोमा y, तो केवल x से भी इसका आंसर निकलेगा, हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है, तो px, तो ये x का वैल्यू क्या है -1, तो ये -1 इक्वल टू हम ये वाला लिखें m1 का वैल्यू है, m1 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, x2 का वैल्यू है हमारे पास 6 प्लस m2 हमें फाइंड आउट करना है और x1 का वैल्यू है -3 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये होगा, ये यहाँ पर -1 के नीचे में 1 छिपा रहता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो -m1 का मल्टीप्लाई -1 से, तो ये होगा माइनस का m1, इसका भी मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये होगा माइनस का m2। ठीक है, इक्वल टू ये बोला 6m1 माइनस में 3m2। अब देखो, अब क्या करेंगे इसको, अब इसको हम लिख सकते हैं, ये -m1, फिर ये 6m1 प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस का 6m1 होगा इक्वल टू, ये माइनस का 3m2 रहेगा और ये माइनस का m2 उधर आके प्लस का m2, साइन चेंज होता है जब भी इक्वल टू के लेफ्ट साइड या राइट साइड जिसको भी लाते हैं उसका साइन चेंज होता है। तो इसका कोफिशिएंट -1 -6, ये होगा माइनस का 7, m1 दोनों में कॉमन है, m1 कॉमन निकाल लिए, इक्वल टू 3 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो ये होगा -2m2, m2 दोनों में कॉमन है, निकाल लिए, -3 में इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 3 में 1 सब्ट्रैक्ट किया और बड़ा का साइन लिख लिए। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, माइनस का 7m1 लिखे, फिर ये इक्वल टू -2 रहेगा, m2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा m2। अब देखो, ये -7 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में, तो -2 डिवाइडेड बाय -7, इसको इक्वल टू के राइट साइड लिए तो ये डिवाइड में हो गया। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, यहाँ पर भी आप माइनस कैंसिल कर सकते थे। ठीक है, तो हमें मिला 2 डिवाइडेड बाय 7, मतलब 2/7, ये होगा हमारा आंसर। और सेकंड मेथड भी मैं बताऊंगा इसका, ये क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, तो यदि कोई y इक्वल टू मानता, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, तो भी इसका आंसर 2/7 ही आएगा। तो देख लेना, अभी हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो 6 का वैल्यू है कितना, 6 नहीं, y का वैल्यू है 6 इक्वल टू m1 तो हमें फाइंड आउट करना है। y2 का वैल्यू देखो, y2 का वैल्यू -8। ठीक है, तो y2 का वैल्यू है हमारे पास -8। तो हम यहाँ लिखें -8 प्लस m2 का वैल्यू हमारा एज इट इज रहेगा, इसको फाइंड आउट करना है।
y1 का वैल्यू है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू कितना है, m1 तो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस m2 भी हमें फाइंड आउट करना ही है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसके नीचे 1 छिपा है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका होगा तो ये होगा 6m1 और ये हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई ये m2 से भी होगा तो ये होगा प्लस का 6m2 इक्वल टू ये माइनस का 8m1 फिर प्लस का 10m2। थोड़ा स्पेस इधर कम है, ठीक है, तो देख लेना, ये 6m1 लिखे। अब देखो ये माइनस का 8m1 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाए तो ये होगा प्लस का 8m1। फिर देखो ये प्लस का 6m2 लिखे, फिर ये इसको इधर ले आएंगे, प्लस का 10 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस का 10m2 हो जाएगा। अब ये बनेगा हमारा, इसको इधर लिख लेते हैं, ये 6m1 और 8m1 दोनों को ऐड कर, m1 दोनों से कॉमन निकाल लेंगे और 6 में 8 ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 और ये वाला। उसके बाद ये इसको लिखे, एक मिनट इसको लिखे, एक मिनट, ये इसको सॉल्व किए, ये वाला को इधर लाए, इसको इधर लाए, फिर इसको लिखे, फिर इसको इधर लाए, ठीक है, तो ये इक्वल टू 0 होगा। अब देखो ये हो जाएगा हमारा प्लस का, एक मिनट, हाँ, ये 6 में ये 10 सब्ट्रैक्ट किए तो ये हो जाएगा माइनस का 4m2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम ये बोला, इसको लिखे, इसको, ठीक है, इसको लिखे यहाँ पर, फिर ये वाला माइनस को इधर ले आए तो प्लस का हो गया, फिर इसको लिखे, फिर ये वाला को प्लस का था इधर ले आए, इधर लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस का हो गया तो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला 14m1 को लिखेंगे और ये माइनस, अब ये -4 को इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का 4m2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, ये m1 रहेगा इक्वल टू, ये 14 को इक्वल टू के राइट साइड लेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में हो गया ये m2। अब m2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा m1 डिवाइड बाय m2, इसको थोड़ा ऊपर करना होगा हमें। ठीक है, तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं। अब हम ऊपर कर लिए, m1 डिवाइड बाई m2 होगा इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल होगा, 2 सते 14, 2 दूना 4। ठीक है, तो ये 2 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ 2:7, मतलब 2:7। तो यहाँ पर भी आपको 2:7 ही मिलेगा और पहले हम फाइंड आउट किए थे। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमें 2:7 ही प्राप्त हुआ था। और आप दोनों में से कोई एक मेथड भी बना सकते हैं, आपका सही